मेरे अभिनय मित्रों नमस्कार। आज मेरी क्लास में आपके सामने द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में हम परिभाषा की ओर बढ़ें उससे पहले द्वंद्व पर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व द, न, आधा और दा, यहाँ तक तो ठीक है बात। द्वा, हुआ निकल रहा है। मैंने अपने जीवन में असंख्य विद्यार्थियों को समझाया है, वो प्रायः इस तरह बना देते हैं। ये धा हो गया आधा। अगर हमें पद्धति लिखना है तब तो ठीक है, लेकिन हमको पद्धति नहीं लिखना है, हमको लिखना है द्वा। द्वा जैसे द्वितीय, द्वंद्व, तो आधा दा। अब देखें साथियों, वह यूं बनता है और धा यूं बनता है। अब इसको जब आधा रूप लेंगे तो आधा हुआ ये हुआ, ये लीजिए लगा दीजिए, हो गया। यही यहां लगा दीजिए, द्वंद्व। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये धा जब हम आधा धा लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। तो कहने का आशय ये, द्वंद्व समास में इस बात का ध्यान रखिएगा कि द्वा है। साथ ही साथ एक और बात, कई विद्यार्थी केवल एक जगह द्वंद्व लगा देते हैं, द्वा लगा करके ना लिखा और द्वंद्व लिख दिया। नहीं, द्वंद्व है। इसलिए अच्छा, कुछ गलतियां और करते हैं, द्वंद्व के ऊपर ना हटा करके और बिंदी रख देते हैं। खैर, उसको मैं इस पर बात नहीं करूंगा, जब मैं इस तरह की बात करूंगा तब आगे लूंगा। तो द्वंद्व इस तरह लिखा जाएगा। अब आई बात, ये द्वंद्व होता क्या है? द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म। अब आप कहेंगे युग्म क्या होता है? युग्म जो है, द्वंद्व का अर्थ हुआ युग्म, और युग्म का अर्थ हुआ जोड़ा, पेयर। बात समझ आ गई? जहां दो हैं वहां द्वंद्व है। आपने कई बार कहानियों में, लेखों में पढ़ा होगा, उसको इस बात का द्वंद्व था। जब दो चीजें हों और हमको निर्णय न कर पाए, ये करें कि ये करें, तो ये द्वंद्व कहलाता है। तो द्वंद्व हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो लोग होते हैं। अब आते हैं परिभाषा में, युग्म या जोड़ा, दो। परिभाषा की बात करते हैं द्वंद्व समास में। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों। पद हम जानते हैं, शब्द हैं जो वाक्यांश में प्रयुक्त हुए। प्रधान शब्द आ गया एक नया आपके लिए, परिभाषा समझने के लिए। प्रधान, मुखिया, मुख्य, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रधानाध्यापक नाम सुना है, अध्यापक सब होते हैं, लेकिन प्रधान जो हेड है, मुख्य है। ये इसी प्रकार मंत्री सब हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक होता है। ग्राम प्रधान का नाम सुना होगा। गांव के जितने लोग हैं, 2000, 3000, 700, 900, उनमें जो मुखिया है, प्रमुख है, वो है ग्राम प्रधान। तो प्रधान, मुखिया, मुख्य, प्रमुख, हम उसे संज्ञा भी कह सकते, माने दोनों बराबर, दोनों पद प्रधान हों। अभी तक के समासों में किसी में पहला पद प्रधान था, किसी में दूसरा पद प्रधान था। यहां पर कहता है दोनों पद प्रधान हों। ठीक है, देख लेते हैं दोनों पद कैसे प्रधान हो। और इतना ही नहीं है, अभी परिभाषा रुकी नहीं है। दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर, विग्रह तोड़ने, हमने बताया था आपको, जब हम तोड़ते हैं किसी चीज को, हमने कहा विद्यालय, तो अब इसका विग्रह कर रहे हैं, तो विद्या का आलय, ठीक है ना, तो विग्रह हो गया। वो कहता जब विग्रह कर रहे हैं, विग्रह करने पर और शब्द का लोप हो, उसमें और शब्द आ जाए, छिपा हुआ हो, जो ही विग्रह करें वो सामने प्रकट हो जाए। परिभाषा बड़ी आसान हो गई। दोनों पद प्रधान, बीच में और, कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द और बात बता दें आपको, उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 ले लेते हैं, कोई एक उदाहरण आपसे। नर नारी, मैंने आपके सामने लिखा नर नारी। विग्रह क्या होगा? नर और नारी, नर और नारी। ये हुआ विग्रह और ये हुआ समस्त पद, ठीक है ना। मैंने आपको एक बात आगे और ले लेते हैं, एक दो उदाहरण। राधा कृष्ण, राधा
कृष्ण। विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण। अभी जाइएगा नहीं, एक बहुत जरूरी चीज जिससे विद्यार्थियों में भटकाव हो जाता है कभी कभी, राधा और कृष्ण, ठीक है ना। भाई बहन, भाई बहन, विग्रह कर दीजिए भाई और बहन। एक चीज ये बताना चाहते थे आपको, इस समास में 98-99% समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो रूपक अलंकार में बताया था आपको एक बार। देखें आप, नर नारी के बीच में है, राधा कृष्ण के बीच में, भाई बहन के बीच में। अगर इसको देख लिया तो आप समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास। लेकिन मैंने वही बात की, 98 या 99%। एक दो शब्द ऐसे भी आ जाएंगे जिनमें योजक चिन्ह नहीं होगा, जैसे उन्हें संधि बना दी जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक बढ़िया, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, मैं आपको वो भी उदाहरण एक समझा देता हूं कैसे ऐसा होगा। देखें आप ध्यान से, भीमार्जुन, एक शब्द हम दे रहे हैं आपको, भीमार्जुन। अब देखें आप, कहीं भी इसमें योजक चिन्ह नहीं है, दो लोग हैं भीम और अर्जुन। विग्रह कर दीजिए भीम और अर्जुन। इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं साथियों। ये एक ऐसा उदाहरण है, ये एक ऐसा समास है कि बड़ा आनंद आता था। मुझे याद है एक बार मेरी क्लास में 48 विद्यार्थी थे, उस दिन आए थे केवल। हालांकि कभी कभी हमारे साथ एक दिक्कत हुई, साइंस का बच्चा और कॉमर्स का बच्चा, साइंस का बच्चा और आर्ट्स का बच्चा मिला दिया जाता था, क्योंकि साइंस में दो ग्रुप हो जाते थे, एक बायो वाला एक मैथ वाला। तो जो एक पीरियड में आर्ट के साथ, एक पीरियड में कॉमर्स के साथ, तो पूरी क्लास होती थी। 48 विद्यार्थी, और मैं समास पढ़ा रहा था, कई साल पुरानी बात है जब समास कोर्स में थे। हुआ ये, मैंने हर विद्यार्थी से कहा कि दो दो समास के उदाहरण दीजिए। क्रिएटिविटी आ गई, एक नवाचार हो गया, हर बच्चे ने ध्यान दिया और बोलते चले। अब सुबह ना, अरे रात दिन, रुपया पैसा, ठीक है ना, विष अमृत, आकाश पाताल, पति पत्नी, ठीक है ना, बाप बेटा, कुछ भी, सुख दुख, एक लंबी कतार है। कहने का आशय ये बहुत बढ़िया अलंकार है, समझना आसान, याद करना आसान। याद क्या करना है? दोनों पर। अब देखें दोनों पद प्रधान में भीम अर्जुन है कि नहीं, भीम भी अर्जुन भी दोनों बराबर। भाई बहन दोनों संज्ञा हैं, दोनों ही मुख्य हैं। पति पत्नी दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही मुख्य हैं। इसलिए इस अलंकार को अभी याद कर लीजिए, 10-20 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखकर पक्का कर लीजिए। आज के लिए बाय बाय। आज का ये अलंकार तैयार आपका। धन्यवाद।